देखना चलो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है सभी लोग, हेडिंग पढ़ो। क्या लिखा हुआ आपका, रेट ऑफ रिएक्शन। समझना ध्यान से क्या है ये हमारा रिएक्शन, अमोनिया सिंथेसिस का हमारा ये रिएक्शन है। इसको देख करके हमको रेट के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना बड़ा बेसिक सी। मान लो अगर यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो ये जो ए है ये यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। यहाँ पर ए क्या है, रिएक्टेंट है। और बी क्या है, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। बी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से प्रोडक्ट बोलते हैं। अब तो मुझे एक बात बताओ, और ये एरो क्या बता रही है, एरो क्या बता रही है, रिएक्शन का डायरेक्शन बता रही है कि रिएक्शन किधर आपका चल रहा है, वो कौन बता रहा है, एरो बता रही है, ठीक है। अब बात को समझना बड़े ध्यान से। इस एरो का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन इस साइड चल रहा है। क्या हो रहा है, ये रिएक्शन इस साइड चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो ए है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। ए रिएक्ट कर रहा है, उससे क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अगर हम लोग इस बात को इंग्लिश में बोलें तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ए डिसअपियर हो रहा है और बी क्या हो रहा है, अपियर हो रहा है। सिंपल सी बात है। क्या बोलेंगे, ए को डिसअपियर और बी को क्या बोलेंगे, अपियर बोलेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से अगर चाहें तो। क्या लिख रहे हैं हम लोग, रिएक्शन गेट्स या फिर रिएक्टेंट गेट्स, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट गेट्स डिसअपियर्ड। रिएक्टेंट क्या होता है तुम्हारा, डिसअपियर होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, अपियर होता है। एंड प्रोडक्ट गेट्स अपियर्ड। मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट आपका खत्म होता है और प्रोडक्ट बनता है। ये किसी भी रिएक्शन में केमिस्ट्री के होता ही होता है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर हम लोग ये फाइंड करेंगे कि ये जो रिएक्टेंट है वो किस रेट से हो रहा है डिसअपियर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, है कि नहीं बात सही। और या फिर हम लोग ये फाइंड करें कि किस रेट से आपका ये जो बी है वो अपियर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी बोलेंगे। सिंपल सी बात ये है। अब इसको तुम चेक करना, रिएक्शन को क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, अमोनिया आपका यहाँ पर बन रहा है। देखना क्या लिखा है इन्होंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि बेसिकली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन पहले कितना था, उसके बाद में कितना हुआ। ये हम लोग बेसिक जो पढ़े हैं पिछले क्लास में, हम क्या लिख रहे थे, अगर हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें तो हम क्या लिखते थे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी का मतलब क्या हुआ, C2 माइनस C1, और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। यही क्या होता है, तुम्हारा रेट होता है रिएक्शन का, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या लिख दिया इन्होंने। अब इन्होंने लिखा है यहाँ पर ये डी क्यों लिखा हुआ है, डेल्टा और डी में क्या अंतर है, डेल्टा का मतलब क्या, बड़ा चेंज हो रहा है, और डी का मतलब छोटा सा चेंज हो रहा है। एक स्टेंट पे अगर हम लोग चेंज फाइंड करें तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, dN2 अपॉन dt। अब यहाँ पे इन्होंने माइनस क्यों यूज किया है, मेन बात ये आती है। हम लोग क्लास में हालांकि पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों यूज किया है। माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग यहाँ पर लगाए माइनस, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट के रेट की बात की तो हमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है। अब तो मुझे एक बात बताओ, देखना ध्यान से, ठीक है। अब ये बात हालांकि हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से देख लो। मैंने यहाँ लिखा ए, ठीक है। जब टाइम था 0 तो ए तुम्हारा था 5 मोल और बी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, कि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो प्रोडक्ट अभी नहीं बना है। और देखिए जब टाइम हुआ तुम्हारा 2 सेकेंड तो कितना हो गया, ए तुम्हारा 3 मोल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये खत्म हुआ 2 तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 मोल हो जाएगा। अब देखना बात को बड़े ध्यान से, ये 5 मोल था, फिर कितना हो गया, ये 3 मोल हो गया। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुम मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसका, ये जो ए आपका डिसअपियर हो रहा है इसका बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, तो तुम क्या लिखोगे, माइनस DA अपॉन DT। क्या लिखोगे, माइनस DA अपॉन DT। अभी तुम माइनस हटा दो, अभी माइनस का लॉजिक आएगा समझ में, ठीक है। DA अपॉन DT हम लिखेंगे, यानी कि DA पहला कितना था वो, उसके बाद वो कितना हो गया, कितना है फाइनल तुम्हारा 3 है, पहले कितना था 5 था, और टाइम पहले कितना था 0 था, बाद में कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या लिखोगे 2 माइनस 0। अब देखना इधर -2 अपॉन 2 से 2 कटे कितना आ गया, रेट आपका -1 आ गया। और रेट रियल में क्या है, बेसिकली स्पीड है। रेट का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन हो गया, यही बात होती है। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड ही होता है। अब तो मुझे बताओ, क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि हमारे सामने कार जा रही है वो -50 किलोमीटर/आवर से चल रही है, क्या ऐसा होता है, यानी कि स्पीड कभी भी माइनस नहीं होती है। इसका मतलब रेट भी कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा माइनस को लगा करके रखते हैं फॉर्मूला, जिससे क्या हो, जब यहाँ पर माइनस आए तो एक एक्स्ट्रा और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा
1 आएगा। इसका मतलब हम लोग फॉर्मूले में एक्स्ट्रा माइनस लगा के क्यों रखते हैं, जिससे क्या हो, जब बाद में माइनस आए सॉल्व करके तो माइनस माइनस क्या हो जाए, आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाए। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसलिए क्या है, जब भी आपको रिएक्टेंट का अगर रेट दिया हुआ है तो यहाँ पे तुमको एक एक्स्ट्रा माइनस दिखाई देगा, लेकिन जब प्रोडक्ट का रेट होगा तो वहां पे तुमको क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा। क्यों, क्योंकि रेट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। सिंपल सी बात ये है। और क्या लिखा, नोट करने वाली बात लिखा है तुम्हारा एग्जाम में साइन कन्वेंशंस पर ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्या लिखा है हमारा, नेगेटिव साइन सिर्फ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को दिखाता है, मैथमेटिकल माइनस नहीं। मतलब क्या, वो मैथ वाला नहीं माइनस है, वो क्या तुमको बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। सिंपल सी बात है। फिर देखेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी इंप्लाइड होता है। मतलब क्या है, डिसअपियर हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगा दिया यहाँ पे एक और माइनस लगा दी, जिससे क्या हो, बाद में वो क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस मार दे। अदना क्या लिखा है तुम्हारा, क्या लिखा तुम्हारा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और देखिएगा ध्यान से, और क्या लिखा है तुम्हारा, नाइट्रोजन का रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी एन टू अपॉन डी टी, हाइड्रोजन का माइनस डी एच टू अपॉन डी टी, लेकिन NH3 तुम्हारा क्या था, प्रोडक्ट था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस डी NH3 अपॉन डी टी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये एक मेरे पास है रिएक्शन, इसका रेट लिख करके दिखाइए तीनों के टर्म्स में, सभी लोग लिख के दिखाओ इसका रेट तीनों के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी रेट फाइंड करो, ऑक्सीजन के टर्म्स में और पानी के टर्म्स में रेट फाइंड करो। सभी लोग तीनों के टर्म्स में आपको रेट बताना है, तीनों के टर्म्स में, टर्म्स रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट भी है, सेम रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। तीनों के टर्म्स में हो गया भाई, फाइल नोट हुआ कि नहीं, मैं करूँ क्या, देखो ध्यान से, जिसका ना हुआ एक बार देख लो, फिर आप ट्राई करिएगा अपने हैंड पे। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं साजिश आपसे पूछूं तो खड़े होकर के आप मुझे बताइए कि इसके अंदर रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं, खड़े होकर के बात करना है। रिएक्टेंट कौन कौन सा है यहाँ पे, प्रोडक्ट कौन कौन सा है, और प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, यानी कि रिएक्टेंट ये दोनों और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, बैठ जाइए। तो इनके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेट को माइनस में लिखेंगे और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में। देखना बड़े ध्यान से, अगर मैं तुम्हारा फाइंड कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में, मान लो मैं फाइंड कर रहा हूँ H2 के टर्म्स में, किसके, H2 के टर्म्स में, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस DH2 अपॉन dt, है कि नहीं बात सही। फिर मैं फाइंड कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन O2 के टर्म्स में, तो क्या लिखूंगा, माइनस DO2। अच्छा ये ब्रैकेट में क्यों है, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, इनके मोलैरिटी की। तो ये ब्रैकेट का मतलब वहाँ पे लिख दो, बचपन में पढ़ रखे हैं ये चीजें, बचपन मतलब कि क्लास 11th में। इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी या फिर मोलर कंसंट्रेशन। सवाल करेंगे तो आगे आएगा अपना, फिलहाल तुम लिख दो बस खाली कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी या फिर मोलर कंसंट्रेशन होता है। इसको अपने कॉलेज में आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्या लिखा है तुम्हारा, H2O है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है H2O के टर्म्स में तो आप क्या लिखेंगे, अच्छा ये dt यहाँ छूट गया, प्लस लिखोगे DH2O अपॉन dt। ठीक है, बातें बेसिक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए जिसने ना किया हो, ऐसे आपको लिखना है।
हो गया। अब एक और मैं तुमको दूंगा, तुम वो मुझे लिख करके दिखाओ, ठीक है, सबका रेट का। आयोनिक रिएक्शन नहीं दे सकते हैं ना, चलो कुछ भी ले लो यार। चलिए इनके लिए आप लिख के दिखाइए मुझे रेट इक्वेशन सबके टर्म्स में। हो गया। ठीक, लगाओ ना लगाओ, प्लस तो प्लस ही रहता है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस ही है। अब देखना ध्यान से इसके आगे, देखना नेक्स्ट क्या है। ये हो गया हमारा। अब क्या लिखा है तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने क्या बात की है, हमने बात की कि रिएक्शन के जो पार्ट्स थे उनका हम लोग रेट देख रहे थे। जैसे हम लोग देख रहे थे कोई अगर रिएक्टेंट है तो उसका हम क्या देख रहे थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस देख रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है तो उसका रेट ऑफ अपीयरेंस। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन कि हम लोग पूरे रिएक्शन का रेट कैसे लिख सकते हैं। क्या चीज, हम लोग पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट कैसे लिख सकते हैं। देखना ध्यान से क्या है, क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन द स्टाइकियोमेट्रिक कनेक्शन। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई चीज होती है, उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला के आगे हम लोग जो नंबर यहाँ पर लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं बात करूँ कि नाइट्रोजन के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कितना, कितना है, 1 है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या रहा होगा, 1 ही रहा होगा। और क्या अगर बात करें हाइड्रोजन की तो कितना है, 3 है, अमोनिया की तो कितना है, 2 है। अब देखना अगर हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, ठीक है, मतलब क्या है पूरे रिएक्शन की अगर हमको लिखनी है रेट, तो हम क्या करेंगे, हम इनका रेट को लिखो, क्या तुम करो, इनके रेट को लिख दो और फिर क्या लगा दो, नीचे डिवाइड कर दो किसको, इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। जैसे ये मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dN2/dt, नीचे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। फिर हमने बात की हाइड्रोजन की, उसके रेट को लिखा जैसे हम लोग लिखते हैं, नीचे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, वही क्या है इसका कोफिशिएंट है। फिर देखना जब हमने लिखा अमोनिया को तो क्या लगा दिया, नीचे 2 लगा दिया, वही क्या है इसका कोफिशिएंट है। देना क्या लिखा, कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हेन आस्क्ड फॉर द ओवरऑल रिएक्शन रेट। मतलब क्या है, अभी तक जो हमने बात की थी, हमने बात की थी इनके टर्म्स में रिएक्शन का रेट क्या हो सकता है, और अब हम क्या क्या बात कर रहे हैं कि जनरली पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है सबको मिला करके। तो अब क्या हमने बात की है कि रिएक्शन का रेट हम बता रहे हैं सबको मिला के। देखो इसलिए क्या लिखा है, दीज रेट्स दे आर नॉट ऑल इक्वल, सारे रेट बराबर नहीं होते हैं, ये किसी रेट से हो रहा है गायब और ये किसी रेट से हो रहा है गायब। लेकिन अगर हमको पूरे रिएक्शन के रेट की बात करनी है तो हमें इन सबको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होंगे, सबका रेट लिखो और उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। देखना क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा always check if the question ask for rate of reaction और rate of appearance और disappearance। अगर सवाल पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस के ऊपर या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के ऊपर तो वहां पर हमको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से तुमको वहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। देना क्या लिखा, रूल क्या है तुम्हारा, डिवाइड स्पीशीज रेट बाय इट्स बैलेंसिंग नंबर।
कौन है? बैलेंसिंग नंबर का मतलब क्या? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। फिर क्या लिखा है तुम्हारा? ओवरऑल रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट, उसके बाद आपका जो भी उसका रेट रहेगा। सिंपल सी बात ही है। तो इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम लिख के दिखाओ इसके लिए, तो H2 प्लस O2 के लिए बेसिक रिएक्शन, बैलेंस है, ठीक है, इसके लिए आप लिख के दिखाइए। अब यहाँ हम लोग क्या बात करें? मैंने तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा हूँ। सभी लोग बड़े ध्यान से। अगर हो जाए सब लोग मैच कर लेना भाई। मैच कर लो एक बार, अगर सही है तो सही है, यही है आपका काम, ठीक है। अब आगे देखना क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन। देना क्या लिखा है? लिखा है तुम्हारा की नोट क्या है, समझना ध्यान से। लिखा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज्ड इन द रिएक्शन व्हाइल रेट ऑफ एनी स्पीशीज विल बी फिक्स्ड वैल्यू अंडर गिवन कंडीशन। मतलब क्या हुआ? अगर किसी एक पार्टिकुलर स्पीशीज का हम देख रहे हैं रेट कि वो किस रेट से अपीयर हो रहा है या फिर किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, तो वो क्या है? तुम्हारी फिक्स्ड वैल्यू है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग जनरली बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो क्या करेगा? वो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरऑल रिएक्शन जो होता है उसके लिए बात क्या होती है? तुम्हारी कोफिशिएंट की बात होती है। लेकिन अगर किसी स्पीशीज का रेट हम देख रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी वैल्यू कैसी है? वो आपकी फिक्स रहने वाली है। देना क्या लिखा? नोट करने वाली बात लिखा है तुम्हारा द स्पीशीज रेट इज अ फिजिकल रियलिटी। मतलब क्या है? वो फिक्स है, वो ऐसा होता है, वो फैक्ट है। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज अ मैथमेटिकल कन्वेंशन, जो हमने बनाया है हमारे इजीनेस के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए। इफ यू मल्टीप्लाई द होल रिएक्शन बाय 2 द कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस बट द स्पीशीज रेट रिमेन एग्जैक्टली द सेम। सही बात भी है। अगर ये रिएक्शन यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, देखना ध्यान से, N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3, यहाँ 2 लगा दिया। देना ध्यान से, अगर ये दिया हुआ रिएक्शन, मैंने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया मैंने? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्या मल्टीप्लाई? मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 था, तो इसको क्या 2 से, तो यहाँ पे 3 था, तो अब क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए की बात करूं, तो क्या वो चेंज होगा? वो तो यही रहेगा हमेशा, dN2 अपॉन dt रहेगा, है कि नहीं बात सही? लेकिन अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर पहले क्या था? पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे 2 आ चुका है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 2 लिखेंगे, dN2 अपॉन dt, dN2 अपॉन dt। मतलब क्या हुआ? अगर किसी पार्टिकुलर स्पीशीज की बात करें, अगर उसके रेट की बात करें, तो वो यहाँ पर तुम कुछ भी छेड़छाड़ करो कोफिशिएंट के साथ, कुछ भी होने वाला उसके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर आप क्या बात करें? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट को चेंज करने से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वही बात यहाँ पे उन्होंने लिखी है बॉक्स में। क्या लिखा है? ध्यान से एक बार इसको पढ़ो। लिखा है तुम्हारा इफ यू मल्टीप्लाई द होल रिएक्शन बाय 2 से हमने पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, द कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? जहां पे पहले कुछ नहीं था वहां पे अब 2 आ गया, बट द स्पीशीज रेट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करता ही नहीं है।
और देखिएगा ध्यान से, याद करने वाली बात क्या है, देना क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्री, स्पेसीज रेट फिक्स्ड वैल्यू अंडर गिवन कंडीशन। मतलब क्या है, अगर रिएक्शन वैसा है तो उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देना क्या लिखा है, लिखा है रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, देना क्या लिखा है, हाउ रेट एंड कंसंट्रेशन चेंज ओवर टाइम। मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है वो कैसे समय के साथ चेंज होता है। पढ़ना ध्यान से, द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज एक्सपोनेंशियली विद द टाइम ऑफ द रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। इसका मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियली, मतलब क्या है बहुत ज्यादा वेरी करेगा, बहुत ज्यादा वहां पर वो चेंज होता रहेगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन आपका यूनिफॉर्म रेट से कभी भी नहीं होता है। अच्छा, यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है, मतलब एक ही रेट से वो नहीं होगा। बात को समझना पड़े ध्यान से मेरी। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है और इसमें ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अब तो मुझे बताओ, जब मैंने t = 0 पे ये स्टार्ट किया तो ये 10 था मेरे पास, 10 मोल था बेसिकली। आगे बढ़ा t = 2 सेकंड पे ये 8 बचा, t = 4 सेकंड पे देखा तो ये 6 ही बचा, t = 10 सेकंड पे देखा ये 1 बचा है। अब तो मुझे एक बात बताओ, जब रिएक्टेंट पहले बहुत सारा था तो रिएक्शन बड़ा तेजी से हो रहा था क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास बहुत सारा है, रिएक्ट कर रहा है। धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब रिएक्टेंट कम हो रहा है मतलब क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हम लोग हमारे पास जो सामान है, जो रिएक्ट करने का हमारे पास सामान है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, अपने आप धीरे हो जाएगी। और धीरे होते होते एक बार जैसे ये रिएक्टेंट जीरो हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा, होगा ही नहीं रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ है कि नहीं बात है, सिंपल सी बातें हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो रही है चेंज, इसीलिए क्या है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है इंग्लिश में, क्या लिखा देना ध्यान से, लिखा है तुम्हारा द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज एक्सपोनेंशियली विद द टाइम ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है, मान लो पहले वो चल रहा था लाइट के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से पहले चल रहा था। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या, सीधा यहाँ पर आ गया 1 × 10⁴ हो गया, इतना कम हो गया अचानक से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है। लिखा है तुम्हारा नो रिएक्शन टेक प्लेस विद द यूनिफॉर्म रेट। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हेलो 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 हेलो